Welcome to my dear online students. This session is for class 11th and 10th, and today we are going to discuss one of the most important topic of periodic classification of element, that is Mendleev's periodic law and his periodic table. In the previous session we have discussed Lothermeer's attempt regarding the classification of elements. What he did is simply calculated the atomic volume of the elements present in his era, and after calculating the atomic volume of all the elements by the formula, that is density equal to mass divided by volume, by that very formula he calculated the atomic volume of all the elements in solid form, and after that he plotted a graph between atomic mass and atomic volume of the different elements, and he observed different observations, and in the previous session we have discussed all the observations. And he was the first scientist who related the atomic mass of the elements with its properties. And after relating the atomic mass with the properties of the elements, just like atomic volume, he was unable to facilitate this relationship for the further improvement, for the further extension of the table. And finally there came some drawbacks regarding the Lothermeer's classification of elements, that were that different curves are to be drawn for different periodic properties of the elements. That is very difficult. And secondly, and this relationship was not any kind of practical utility, that is why this type of classification was discarded. But this relation which Lothermeer calculated, that there is a relationship between atomic mass and physical properties, for that another scientist came, that is Dmitry Mendleev in 1869, was a Russian chemist. उसने क्या किया, उसने लोथरमियर के कहने का बहुत ही अच्छी तरीके से लाभ उठाया, और सारा क्रेडिट फिर किसको हुआ, डिमिट्री मेंडलीव को, क्योंकि रिलेशनशिप तो बताई थी लोथरमियर ने, मगर वो उसका कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इसलिए डिमिट्री मेंडलीव ने उसी पे काम करके, लोथरमियर के उस रिलेशनशिप पे काम करके उसने एक लॉ बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. एंड व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? उसने क्या बताया, जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के, जो रिपीट हो रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन गैप, he related the properties of the elements, he related their repetition of the properties of the elements with their atomic masses. उसने वो जो रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की आफ्टर अ सर्टेन गैप, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, और जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसने किसी भी एलिमेंट के बारे में स्टडी की, उसने उन सबों को रिलेट किया एटॉमिक मास. तो उसने अपना एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल, पी एंड सी स्टैंड्स हियर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस लॉ मीन? इट मीन्स जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उसने मेंडलीव ने क्या किया, अपने वक्त के सभी एलिमेंट्स के दौर में 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे, इसने उन सभी एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास उनको अरेंज किया, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली. तो उसने क्या देखा, उसने देखा आफ्टर सर्टेन गैप, आफ्टर सर्टेन इंटरवल, रेगुलर इंटरवल, repetition of the properties of the elements take place, and that is the meaning of Mendleev's periodic law. तो जब इसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं, तो उसने इसने दो क्राइटेरिया को मद्देनजर रखा, दो क्राइटेरिया उसने फॉलो किए क्या करने के लिए, ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ड्रा करने के लिए. बहुत बार क्वेश्चन भी आया है कि कौन से वो दो क्राइटेरिया है जिस पे मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया. एक था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, और वो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया. और दूसरा क्या था, सिमिलरिटीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. स्पेशली उसने क्या किया,
उसने अपने वक्त के सभी एलिमेंट्स को जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उसने सेम देखी, उसने क्या देखा, उसने देखा उन सभी एलिमेंट्स को जब उसने सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलाया, उनके साथ जो उन्होंने केमिकल फार्मूला बनाई रिएक्शन करने के बाद, वो सभी एलिमेंट्स ने एक ही प्रकार से एक ही तरीके की फार्मूला उन्होंने वहां पे डेवलप की। सपोज अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ही ग्रुप में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में फॉल करते हैं। जब इसने इनकी रिएक्शन किसके साथ पहले कराई, हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी फार्मूला आ गई LiH, इसकी फार्मूला NaH, इसको हम सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं, इसी तरह की H2। तो जो जनरल फार्मूला वो एक ही टाइप की थी, LINAK, इनको मेंडलीव ने रिप्रेजेंट किया R से, और जब फार्मूला बनाई जनरल फार्मूला, तो वो फार्मूला बन गई RH। दैट मीन्स इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की जो फार्मूला